मेरी बेटी अंधी थी और मेरा शौहर इसकी शादी के हक में नहीं था, क्योंकि अंधी होने की वजह से वो चाहता था कि वो हमारे पास ही रहे। लेकिन एक दिन मैंने एक माकूल रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दी। शादी के बाद बेटी फोन पर कहती, अम्मा मैं बहुत खुश हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। 7 माह गुजर गए तो एक दिन शौहर मुझे साथ लेकर बेटी के घर चला गया। तो इसका ससुर दरवाजा खोलते ही चौंक गया और जब मैंने बेटी से दामाद का पूछा तो बोली, उन्होंने ही दरवाजा खोला था। तो मैं चकरा गई और शौहर ने गुस्से में। मैं 7 माह बाद आज अपनी बेटी की ससुराल जाने वाली थी। आज से पहले जब भी इससे बात हुई थी तो फोन पर ही बात हुई थी। मैं रोजाना अपनी बच्ची से फोन पर लाजमी बात किया करती और वो मुझे बहुत खुश दिखाई देती। इसकी खुशकुन आवाज सुनकर मेरा दिल बागो बाग हो जाता और मैं अपने शौहर से कहती कि देखो, तुम कहते थे कि अपनी बच्ची की शादी नहीं करवाऊंगा, इसे हमेशा अपने पास रखूंगा क्योंकि वो अंधी है। मगर अब देखो वो कितनी खुश है अपने शौहर के साथ। इसकी जिंदगी तो खुशियों से भर चुकी है। बस यही दुआ है कि मेरा अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुशो खुरम रखे। मेरा शौहर भी एक गहरी सांस खारिज करके रह जाता। ये फरजाना, मैं तो समझ रहा था कि हमारी बच्ची अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, भला शादी के बाद ससुराल के काम काज में कैसे हाथ बटा पाएगी। मुझे कहाँ इल्म था कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिल सकते हैं जो मेरी बेटी का इस कदर ख्याल रखेंगे और इसे इतनी मोहब्बत देंगे। लोगों की बड़े बड़े महलों में रहने वाली बच्चियां इतनी खुश नहीं है जितनी हमारी बच्ची आंखों की नेमत से महरूम होने के बावजूद खुश व खुरम रह रही है। बेटी दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ से वो जगह 3 घंटे की मुसाफत पर थी। इसलिए जेब इजाजत न देती कि कभी बेटी के घर से ही हो आए। एक रोज मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी बच्ची परेशान बैठी है, रो रही है और इसका शौहर भी इससे लड़ झगड़ रहा है। मेरी अंधी बच्ची रो रो कर हलकान हो रही है और बार बार अपने माँ बाप को आवाजें दे रही है। ये मंजर मैंने देखा तो मुझसे रहा ना गया। फौरन उठकर अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे कल ही अपनी बच्ची के पास लेकर जाओ। न जाने क्यों मुझे ये इतना भयानक ख्वाब आया है। मैंने अगले ही रोज अपने शौहर को साथ लिया और अपनी बच्ची के यहाँ जाने लगी। हम बच्ची के घर के बाहर पहुंचे तो दरवाजा एक उधेड़ उम्र शख्स ने खोला था, जो कि मेरी बच्ची मानो का ससुर था। जो ही इसने दरवाजा खोला तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर न जाने क्यों हमें वहां खड़ा देखकर इसके चेहरे पर नागवारी उभर आई थी, जैसे इसको हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद न आया हो। एक नजर इसके ससुर को देखा जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। हमारे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगीं। हम अपनी बच्ची से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में नींद दराज बैठी थी। इसके पास कई किस्म के फल काट के रखे हुए थे और वो बिल्कुल महारानियों की तरह एसी वाले कमरे में बैठी हुई फल खा रही थी। हमारे कदमों की आहट तो वो बचपन से ही पहचान लेती थी। जैसे ही माँ बाप के कदमों की आहट इसकी समातों से टकराई तो फौरन उठ बैठी। आसपास चेहरा फेर कर कहने लगी, अम्मा अब्बा, क्या आप दोनों आए हैं? इतना कहकर वो आगे बढ़ी और हम दोनों ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। इसे लिपट कर रोने लगे और इसे चूमने लगे। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। तभी बेटी का ससुर भी वहीं कमरे में चला आया और कहने लगा कि आप लोग बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूँ। हम अभी बच्ची के साथ बैठे ही थे कि मानो से कहा कि बेटा तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर मेरी बेटी फौरन हैरत से मेरी जानिब देखने लगी और कहने लगी कि अम्मा ये क्या कह रही हो? मेरा शौहर तो ये सामने खड़ा है। बेटी के हाथ के इशारे की तरफ जब देखा तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि सामने तो अम्मा अम्मा प्यास लगी है, हलक सूख रहा है। मैं गहरी नींद में थी जब बेटी की आवाज समातों से टकराई तो उठ बैठी। एक नजर बेटी की तरफ देखा जो सामने चारपाई पर बैठी हवा में हाथ लहराती हुई मेरी चारपाई ढूंढ रही थी। बेटी को देखकर मैंने एक गहरी सांस खारिज की और उठकर पानी का गिलास भर कर बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। मुझे बाज दफा अपनी बेटी की इस हालत पर बहुत तरस आता था। अगर कोई इस चांद से चेहरे को देखता तो इसे रश्क आता। जो एक बार मेरी बेटी को देख लेता वो दूसरी बार जरूर इसे नजर उठाकर देखा करता था। आखिर मेरी बेटी थी इस कदर खूबसूरत। मगर जब किसी को खबर मिलती कि मेरी बेटी अंधी है तो वो कानों को हाथ लगाकर रह जाता। कहने लगते कि यकीनन ये माँ बाप की किसी बड़ी गुनाह की सजा होगी जो इतनी खूबसूरत बच्ची पैदा हुई और वो भी अंधी थी, वरना दुनिया में इतने हसीन लोग बहुत कम ही देखे जाते हैं। जब मैं अपनी बच्ची को यूं गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए हुए देखती तो मेरा दिल टूट सा जाता। मेरी तो हसरत थी कि मेरी बच्ची ये रंग बिरंगी दुनिया देख सकती, अपने माँ बाप को पहचान सकती। मगर इसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे चेहरे के खदोखाल पहचान रखे थे। वो चीज़ों को सूंघ कर और महसूस करके
अपने दिल के जरिए महसूस करते हुए थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी और हमारी आहटों से हमें पहचान सकती थी। मैंने बेटी को पानी पिलाया, एक गहरी नजर बेसुध सोते हुए अपने शौहर पर डाली, जो दिन भर का थका हारा अब अपने बिस्तर पर लेटा था। बेशक मानो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी सोचते, मगर हमारी तो जान हमारी इस बेटी में बसा करती थी। बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे। मैं अपनी इस अंधी बेटी में भी खूबियां तलाशने लगी। जब भी गांव में किसी लड़की की शादी की खबर सुनती, तो मेरा भी दिल करता कि मैं भी अपनी बच्ची की शादी करूं। ये सिर्फ देख नहीं सकती, अलबत्ता घर को खूब संभाल लिया करती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी हुई थी जब एक रोज मेरा शौहर घर वापस आया। वो काम से थका हारा वापस आया था। बाप के कदमों की आहट सुनते ही मेरी बच्ची फौरन उठी और दीवारों का सहारा लेते हुए किचन में चली गई। वहीं मखसूस अपनी जगह पर वाटर कूलर पड़ा था। बेटी ने इससे पानी भरा और गिलास लिए बाप के पास आ गई। कहने लगी, अब्बा ये लो पानी पियो, बहुत थक गए होगे। ऐसा कहकर वो बाप के पास घुटनों के बल बैठ गई और फिर इसकी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी। कहने लगी कि अब्बा तुम यहीं लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबा देती हूँ। शफकत ने जब बेटी की ये बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर इसके सर पर बोसा दिया और ढेरों दुआएं देते हुए कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ, आज अम्मा ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुमसे ज्यादा काम तो नहीं करवाया, वरना मैं अभी तुम्हारी अम्मा की खबर लेता हूँ। तो मानो मुस्कुराकर कह देती कि नहीं नहीं, अम्मा तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे कोई काम नहीं करवाती। अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं लाजमी आपको बताऊंगी। उस रोज जब मैंने मानो को कमरे में भेजा तो अपने शौहर से कहने लगी कि हमारी मानो खैर से अब जवान हो चुकी है, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। मेरी ये बात सुननी थी कि मेरा शौहर हैरत से मुझे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बेहद अजीब सी बात कर दी हो, जिसका इसने तसव्वुर भी ना किया हो। कहने लगा कि पगली, तेरा दिमाग सेट तो है, तू आखिर कहना क्या चाहती है। मानो के बारे में तुझे पता तो है, इसकी आंखों की नजर नहीं है। इस हालत में हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करवा सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी, मगर मेरे शौहर ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगा कि मुझे इस अनवान पर कोई भी बात नहीं करनी। ये मेरी बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ तो वो अपने माँ बाप के घर में रहती है, इसे हर तरह से आज़ादी है। हमें पता है कि हमने अपनी बच्ची को कैसे हैंडल करना है। जबकि वहीं अगर ये ब्याह कर अपने घर चली जाती है तो फिर क्या होगा। तुम जानती तो हो, शौहर के कामकाज, इसकी जिम्मेदारियां, फिर सास ससुर और नंद भावच के रिश्ते, ये सब वो कैसे निभाएगी। इस घर की तो हर एक चीज और चपे चपे से हमारी बच्ची वाकिफ है। मेरा शौहर ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा चुका था, जबकि मैं यही सोच सोचकर हलकान हो रही थी कि आखिर मेरी बच्ची आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी। मैं बहुत दूर का सोचा करती थी। दिमाग में कई तरह के वसवसे आने लगे थे। रात को अगर कच्ची नींद से आंख खुल जाती तो मैं यही सोचती रहती कि जब इस दुनिया में मैं भी ना रही और मेरा शौहर भी ना रहा, तो फिर मेरी बच्ची कहाँ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। ये गांव वाले और रिश्तेदार तो मेरी बेटी का वैसे ही मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अंधी थी। एक दो औरतों ने तो ये तक कह दिया था कि क्या था जो ऐसी औलाद पैदा होने से पहले ही मर चुकी होती। जैसे जैसे बड़ी होगी तो 100 तरह के मसाइल खड़े होंगे, आखिर कौन इसको पालेगा। जब ये सोच आती तो मैं अपने रब से यही दुआ करती कि अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो मेरी बच्ची को अपने घर ले जाए। मेरी बच्ची देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसका इखलाक भी बड़ा ही अच्छा था। अगर घर का अंदाजा इसे हो जाता तो ये हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। ये सारी सोचें मेरा दिमाग मऊफ करती चली जा रही थीं। एक रोज रिश्ते वाली खाला हमारे घर आई और कहने लगी कि फलां बंदे ने मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया है कि तुम्हारे घर में नौजवान बच्ची है, तो क्या मैं तुम्हारी बच्ची का रिश्ता इनसे करवा दूं। मैं जो बैठी सेहन में चावल साफ कर रही थी, अचानक ये रिश्ते वाली आंटी की बात सुनकर हैरत में डूब गई। कहने लगी कि आपका दिमाग सेट तो है, क्या आपको पता नहीं, मेरी बच्ची अंधी है, इससे कुछ भी नजर नहीं आता, हम इसकी शादी नहीं करवाना चाहते। तो वो रिश्ते वाली आंटी कहने लगी कि ये सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने इनको भी बताया है, मगर वो कहते हैं कि हमें इससे कोई मसला नहीं है। वो खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी है, तुम्हारी बच्ची को खुश रखेगा। मैंने जब इससे लड़के वालों की तारीफें सुनी तो खुश हो गई और दिल में एक दफा फिर ये उम्मीद जागने लगी कि मैं अपनी बच्ची की शादी इसी घर में करवा दूं। इन्हें मेरी बच्ची के अंधेपन से कोई मसला नहीं था। खैर से अमीर लोग थे, घर में नौकर चाकर थे, काम काज के लिए तो इन्हें मुलाजिम ही बहुत थे।
वो बस मेरी बच्ची के इखलाक की वजह से इसे अपनाना चाहते थे। मगर समझ नहीं आई थी कि इन लोगों को मेरी बच्ची का पता कैसे चला था। खैर, जैसे ही रात हुई तो मैंने ये बात अपने शौहर से की। एक बार फिर शौहर के माथे पर नागवारी उभरी थी। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपनी बच्ची की जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती हो? मैं हरगिज इसकी शादी किसी से नहीं करना चाहूंगा। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो चुकी थी। शौहर को बहुत समझाया मगर वो ना माना। अगले ही रोज मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आ चुके थे। उस वक्त मेरा शौहर घर ही था। वो लोग बड़े ही अच्छे इखलाक के थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो साथ आई औरत ने मेरी बच्ची को सीने से लगा लिया और कहने लगी कि ये तो बस हमारी ही बहू बनेगी। मेरा शौहर हड़बड़ाकर इनकी जानिब देखने लगा और कहने लगा कि माजरत ख्वाह है, मगर हमारी बच्ची अंधी है और हम नहीं चाहते कि इसकी शादी करें। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और ये वो जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। वो लोग कहने लगे कि ये सब कुछ आप हम पर छोड़ दें। पहली दफा हमारे घर में आए तो कई फल और शगुन की अशिया लेकर आए थे। जाते हुए मानो के हाथ पर 10,000 रुपये रखे। कुछ दिन बाद फिर आए तो एक बार फिर मेरी बच्ची के लिए खूब तोहफे तोहफे लाए। ये सब कुछ देखकर मैं और मेरा शौहर अंदर ही अंदर पिघलते चले जा रहे थे। वो लोग हमारी बच्ची में सचमुच दिलचस्पी रखते थे। वो खातून और इनका शौहर बड़े ही अच्छे अखलाक के मालिक थे और हमारी बच्ची से बेहद नरमी से पेश आते। वहीं इनका लड़का भी हमें बड़ा ही भाया था। मैं तो बिल्कुल इस रिश्ते से राजी हो चुकी थी, मगर मेरा शौहर रजामंद नहीं था। इसने इस रिश्ते पर राजी होने में 2 माह लगाए थे। मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो गया और हम इसकी शादी की तैयारियां करने लगे। मेरी बच्ची भी इस रिश्ते से बड़ी ही खुश थी। इसने देखा तो ना था, मगर मन की आंख से वो सब कुछ पहचान रही थी। शादी की डेट फिक्स करने लगे तो वो लोग अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक के सारे अमूर सर अंजाम दे रहे थे। कहने लगे कि हम अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक ही शादी करेंगे। एक रोज वो हमारे घर आए और आकर कहने लगे कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि लड़की का निकाह लड़के के यहाँ लाकर किया जाता है। चूंकि ये सफ़र भी लंबा है, 3 घंटे बाद ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे। इसलिए हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जब दूर से रिश्ता किया जाए तो निकाह लड़के के यहाँ जाकर ही किया जाता है। ये सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मगर फिर हमें मानना पड़ा क्योंकि जल्द ही हमारे ताल्लुकात बहन भाइयों जैसे हो चुके थे। हमने ये तय किया कि वो लोग हमारी बच्ची को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर अगले रोज हम मियाँ बीवी जहेज का कुछ सामान लेकर इनके घर पहुंचेंगे और वहां पर दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। इस बात पर सब कुछ तय पाया और यूं उस रोज हमारी बच्ची हमारे घर से रुखसत होकर इन लोगों के साथ चली गई। हम लोगों ने कुछ जहेज का सामान लेकर सुबह ही वहां जाना था। अगले रोज जब हम गाड़ी में सामान रखकर अपनी बच्ची के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहां पर हमारे 2 से 3 घंटे जाया हो चुके थे। मजबूरन दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जिससे हम 4 घंटों की मुसाफत तय करके अपनी बच्ची के ससुराल पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरी बच्ची का निकाह हो चुका था। वो दुल्हन बनी हुई सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कई मेहमान इकट्ठे थे। मेरी बच्ची का शौहर इसकी दाएं जानिब खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि इसका ससुर और सास इसके साथ बैठे तस्वीरें बना रहे थे। हमें देखकर वो लोग आए और माजरत ख्वाना अंदाज में कहने लगे कि आपने आने में बेहद देर कर दी थी, इसलिए हमने निकाह पढ़वा दिया, क्योंकि मौलवी साहब ने कहीं और भी निकाह पढ़ाने के लिए जाना था। बहरहाल हमारी बच्ची का निकाह हो चुका था। हमें और क्या चाहिए था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई और बच्ची को ढेरों दुआएं देने लगे। वो घर बिल्कुल एक महल जैसा था और हम खुश थे कि हमारी बच्ची यहाँ राज करेगी। ये शादी इनके रस्म रिवाज के मुताबिक ही हुई थी। हम एक दिन तक वहीं रहे और फिर अपनी बच्ची को अलविदा कहकर वापस अपने घर चले आए। हम दोनों के कंधों से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो अक्सर बच्ची को फोन करके पूछते रहते, तो वो कहती कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सभी बड़े अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ये मुझे बिल्कुल सगे माँ बाप जैसी मोहब्बत देते हैं और मेरा शौहर भी बहुत अच्छा है। बेटी के मुंह से ये सुनती तो दिल जैसे ठंडा सा होकर रह जाता। यूं मेरा शौहर भी अपने काम पर मसरूफ हो गया और मैं भी घर के काम काज में मसरूफ रहने लगी। यूं ही जिंदगी गुजरती रही। बेटी से कहा कि हमारे यहाँ चक्कर लगाओ, तो कहती कि अम्मा यहाँ पर इनके रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज रिश्तेदारों में हमें दावत के लिए जाना होता है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते। तो मजबूरन मुझे भी खामोश रहना पड़ता। कई रोज से अजीबो गरीब ख्वाब आ रहे थे, जैसे मेरी बच्ची रो रही हो
किसी मुसीबत में मुब्तला हो। कभी ख्वाब में इससे कोई सांप आकर डस जाता, तो कभी वो किसी गहरे कुएं में गिरती चली जा रही होती। मैं चाहकर भी अपनी बच्ची को न बचा पाती। एक बार तो हद ही हो गई, मैं अपनी बच्ची को खुद अपने हाथों से कुएं में धकेल रही थी। ये ख्वाब मुझे बेचैन कर चुका था। उस रोज बच्ची को कॉल की और बोली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलना आना चाहती हूँ। तुम खुश तो हो ना? मेरी बच्ची मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे इसके लहजे से ही वाजिया हो रही थी। कहने लगी कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और खुद ही आपके यहाँ चक्कर लगाऊंगी। बस वसीम को काम से छुट्टी मिल जाए। मैं भी मुतमईन थी। यूं ही करते करते 6-7 माह गुजर चुके थे, मगर ना मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए गई थी और ना ही मेरी बच्ची हमारे यहाँ आई थी। अब तो मुझे अपनी बच्ची की बेतहाशा याद आने लगी थी। जी चाहता था कि उड़कर अपनी बच्ची के पास पहुंच जाऊं, मगर ऐसा हो ना सकता था। एक रोज मैं यूं ही बैठी रोने लगी, क्योंकि बच्ची की याद तो जैसे मेरा जिगर चीरने लगी थी। शौहर भी मेरे साथ ही अफसरदा सा हो गया। कहने लगा, कल ही अपनी बच्ची से मिलने के लिए हम दूसरे शहर जाएंगे। अगले ही रोज सुबह सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बहुत सा फल अपने साथ लिए हुए अपनी बच्ची के यहाँ जाने लगे। 3 घंटे की मुसाफा तय करने के बाद हम अपनी बच्ची के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर के बाद बेटी की सुसर ने दरवाजा खोला। हम तो समझ रहे थे कि हमें देखकर वो मुस्कुराएगा, मगर इसके चेहरे पर तो नागवारी सी उभर आई थी। इसकी रंगत पल भर में फीकी पड़ चुकी थी। वो जर्द चेहरे के साथ हमारी जानिब देखने लगा। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बच्ची कमरे में बैठी आराम कर रही थी। बच्ची ने हमारे कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर हमारे सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। मैं भी अपनी बच्ची को चूमने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही थी। इस वक्त घर में सिवाय बच्ची और इसके ससुर के और कोई भी मौजूद न था। हम वहां पर कुछ देर बैठे और बेटी से पूछने लगे। वो तो वाकई में बड़ी ही खुश लग रही थी। ये देखकर तो मेरा दिल बागो बाग हो गया। बेटी का ससुर वहीं कमरे में ही बैठा था। हमें बैठे हुए काफी देर हो गई, तो मैं बेटी से कहने लगी कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। तो बेटी कहने लगी कि क्या बात कर रही हैं अम्मा, मेरे शौहर तो यहीं सामने बैठे हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं। मेरे तो सर पर पहाड़ टूटा था। सामने तो बेटी का ससुर बैठा था। बेटी से कहने लगी कि ये क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा शौहर तो यहाँ पर कहीं नहीं है, ये तो तुम्हारे ससुर हैं। मेरी बेटी फौरन बुखलाकर उठ खड़ी हुई। कहने लगी कि नहीं अम्मा, मेरा तो कोई ससुर नहीं है, मैं तो अपने शौहर के साथ इस घर में रहती हूँ। मेरा शौहर गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बेटी के ससुर को कहने लगा कि ये क्या कह रही है, आपका बेटा कहाँ है। हम तीनों ही शशोपंच में मुब्तला थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि तभी वो शख्स जिसकी उम्र 50 से 55 साल के करीब थी, गला खनकार कर कहने लगा कि आपकी बेटी ईमान उर्फ मानो मेरी ही बीवी है। ये खबर तो हम पर पहाड़ बनकर टूटी थी। मेरा शौहर आगे बढ़कर इस शख्स का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारी बहू थी। वो कहने लगा कि ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपना घर बसाना चाहता था। ये धन दौलत मेरे पास बेशुमार थी, मगर मैं अभी तक गैर शादीशुदा था। मैंने अपने सभी बहन भाइयों को ब्याह दिया था। वो दूसरे मुल्कों में जाकर बसने लगे। जब मैंने शादी करने का सोचा तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार न था, क्योंकि मैं उम्र रसीदा हो चुका था। इसलिए रिश्ते वाली खाला से कहा कि जैसे भी करके मेरी शादी करवाओ। इसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैं शादी के लिए रजामंद हो गया और यूं मानो मुझे दिल ही दिल में भाने लगी थी। जानता था कि आप अपनी बच्ची की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए ये सारा प्लान मैंने बनाया था। और फिर निकाह वाले रोज भी मैंने आपके आने से पहले ही निकाह कर लिया, ताकि आप लोगों को खबर ना हो सके कि आपकी बेटी का निकाह किससे हुआ है। ये खबर हम तीनों पर ही बिजली बनकर टूटी थी। मेरा शौहर तो गुस्से से उस शख्स को मारने लगा, मानो अलग रो रही थी। हमने उसी वक्त अपनी बच्ची को साथ लिया और वापस घर चले आए। इसके बाद मानो का शौहर कई बार आया और माफी मांगने लगा। इसने मानो से कहा कि मानो, तुम बताओ, क्या मैंने एक बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की या तुम पर हाथ उठाया? तुम्हें मैं हाथ का छाला बनाकर रख रहा था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। तुम्हें एहसास ही न होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। मानो भी दिल ही दिल में अपने शौहर को पसंद करने लगी थी। कहने लगी कि हाँ अम्मा, मैंने ना तो इनका चेहरा देख रखा है और ना ही इनका वजूद। मैं तो बस इनका इखलाक और इनकी मेरे साथ मोहब्बत देखकर इनके साथ मोहब्बत करने लगी हूँ। जब देखा कि हमारी बच्ची उस शख्स के साथ खुश है और वो भी हमारी बच्ची का बहुत ख्याल रखता है, तो मजबूरन हमने अपनी बच्ची को उस शख्स के साथ रुखसत कर दिया। उस शख्स की मोहब्बत में कोई कमी ना आई थी। वो हमारी बच्ची को यूं ही अपने घर की इज्जत बनाकर रखने लगा। इसके बाद मेरी बच्ची ने एक खूबसूरत से बच्चे को भी जन्म दिया।
इनकी जिंदगियों में खुशियां थीं। वो अपने शौहर के साथ खुश थी। फिर हम कौन होते थे इसे अपने शौहर से अलग करने वाले? हम भी इसकी खुशियों में ही खुश हो गए। हाँ, अलबत्ता ये झूठ और धोखे से किए जाने वाला निकाह भूलना आसान न था।